बोले नंदलाला। ऐसी फिल्म थी जिसने तन की बजाय मन की सुंदरता को पहले पर्दे पर इस तरह परिभाषित किया कि समाज में एक मिसाल कायम हो गई। महान सुपरस्टार कपूर की इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा जगत को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां नवीनता और सुंदरता की परिभाषा का अंतर तो रहा। यह फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई और इसके गाने तो सुपरहिट हुए। इतना ही नहीं, इसने कई अवार्ड भी जीते। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुरुआत में इस फिल्म को कई टॉप की अदाकारा ने रिजेक्ट कर दिया था। क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म को दिखाने के लिए निर्माता राज कपूर को देश के सर्वोच्च न्यायालय तक दरवाजा खटखटाना पड़ा था? और क्या आप सोच सकते हैं कि यह एक ऐसी कहानी थी जिसे फिल्म में जाने के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ा। इसे राज कपूर की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ माना जाता है। में करोड़ों रुपए और यहाँ तक कि उनका हुमायूं लाना भी दांव पर लग गया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। 1978 में रिलीज हुई सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म थी जिसके बनने की कहानी इतनी अनोखी है कि उस पर भी एक फिल्म बन सकती है। इस फिल्म के दर्शकों ने एक अलग ही छाप छोड़ी थी और इसके गानों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन ये किस्से ऐसे हैं जो एक गहरी सोच में डाल देते हैं कि आखिर इतनी परेशानी के बाद यह सब बनी कैसे। आइए एक नजर डालते हैं हम इस फिल्म की मेकिंग की ओर। हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल शो मैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब ने सन 1973 में आई फिल्म किशोर दिलों की राज कहानी बाबी के जोरदार सफलता के कई वर्षों के बाद अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, जिसका सपना उन्होंने लगभग 20 साल पहले देखा था। साल 1950 के दशक में राज कपूर का एक फिल्म बनाना चाहते थे। टाइटल था सूरत और सीरत। इस सुमन की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर के पिता के हवाले से कहा था कि आज के दशक में लता मंगेशकर जी के सुबह के घंटों की रिहर्सल ने उन्हें अलौकिक शांति मिलती थी। राज कपूर कहते हैं कि मैं अपनी आंखें बंद करके फ्रांस में चला जाता था। मैं एक मधुर आवाज वाली साधारण लड़की के बारे में एक फिल्म बनाना चाहता था, एक फिल्म जिसके प्रति एक ही वह सुंदर हीरो आकर्षित होता है। मैंने लता जी को इसमें अभिनय करने के लिए कहा था। मैं मान भी गई थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई। मीडिया रिपोर्टर की माने तो राज कपूर ने अपने सहायक के साथ इस कहानी को डिस्कस करते हुए यह कह दिया था, यह कहानी एक बदसूरत लड़की की खूबसूरत दिल पर मधुर आवाज पर आधारित है। यह बात पता चलने के बाद लता जी नाराज हो गई और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। 2 दशक के बाद सत्यम शिवम सुंदरम के दौरान राज कपूर इस विषय पर लौट आए। शुरुआत में उन्होंने अपने ही इस बॉबी से फिल्मों में कदम रखने वाली डिम्पल कपाड़िया को उनके पति राजेश खन्ना के साथ कास्ट करने का सोचा, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा जब एक सुपरस्टार शशि कपूर घर में ही मौजूद हैं तो बाहर पैसे खर्चे करने की क्या जरूरत। उन्होंने फीमेल स्टार कास्ट के मुख्य भूमिका के लिए सिन्हा को अप्रोच किया, जो अपने फिल्म रजनीगंधा और छोटी सी बात के लिए चर्चा में आई, लेकिन इस अभिनेत्री ने भी इनकार कर दिया। राज कपूर के अपोजिट फिल्म सपनों के सौदागर से हेमा मालिनी को बॉलीवुड में उतरने का मौका मिला था। उसी फिल्म में इस अदाकारा को ड्रीम गर्ल का टैग भी मिला था, जो उनके साथ पूरी उम्र चिपका रहा, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म से पल्ला झाड़ दिया। में भी राज कपूर साहब ने कई और भी एक्ट्रेस को मौका दिया, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। राज कपूर साहब ने तय किया कि हीरोइन की तलाश के लिए एक बड़ा ऑडिशन रखा जाए। इस बीच जीनत अमान को पता लगा कि राज कपूर साहब को ऐसी हीरोइन की तलाश है जिसमें कुरूप दिखने और छोटे कपड़े पहनने से कोई एतराज न हो। उन्होंने RK बैनर की कुछ फिल्में देखी और पहुंच गए स्टूडियो, और उन्होंने मेकअप रूम से ग्रामीण लड़की का एक कॉस्ट्यूम लेकर पहना और टिश्यू पेपर लेकर एक गाल पर जले का निशान बना लिया और सीधे राज कपूर का दरवाजा खटखटाया। राज कपूर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, कौन? तो जीनत अमान ने कहा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। राज कपूर साहब उनके ड्रेस और उनके मेकअप से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत फोन करके अपनी पत्नी कृष्णा को बुलाया और शगुन के तौर पर सोने का सिक्का दिया। राज कपूर साहब ने बाद में अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि यह जीनत से बहुत प्रभावित हुए थे।
उनके काम को लेकर वह बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे। जीनत अमान उस समय में अपनी बहुत ही कम दामों में फिल्मों में काम करती थी। जीनत अमान एक इंटरव्यू में बताई कि मैं कच्ची मिट्टी की तरह थी, वो जिस तरह कहते थे मैं उस तरह पूरी तरह ढल जाती थी। फिल्म में बोल्ड सीन्स के लिए काफ़ी बवाल उठा था, लेकिन राज कपूर साहब ने कानूनी कार्यवाही के साथ इस चीज़ों से पार पा लिया था। बाद में विद्या सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इतनी अच्छी फिल्म के लिए पता नहीं क्यों इनकार कर दिया था। हेमा मालिनी ने भी कहा था कि जितने अच्छी तरीके से जीनत अमान ने काम किया कोई और नहीं कर सकता था। उस समय कि सत्यम शिवम सुंदरम को बनाने में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। जिस फिल्म में करने वाले सभी कलाकारों को पुरस्कारों से भी नवाजा गया था, जैसे कैमरामैन, संगीतकार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ को काफ़ी सराहना भी मिली थी। इसके गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। सुंदरम का यह गीत यशोमती मैया से बोले नंदलाला बहुत ही फेमस है। हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति ने इसे अश्लील बताते हुए कोर्ट में केस कर दिया था। जब कोर्ट के जज ने निर्माता के नाम पर नोटिस जारी किया तो राज कपूर साहब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हार कर प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिली। उसके बाद जाकर यह मामला खारिज हुआ। वेल दोस्तों, आपको सत्यम शिवम सुंदरम मूवी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।